हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज के वीडियो में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 लिया है फ्रॉम डीके गोल बुक। इस क्वेश्चन में अ बुक कीपर फाइंड्स द टोटल ऑफ हिज ट्रायल बैलेंस डिसएग्री बाय 2800 कि 2800 से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था। तो इस टेम्पररी उसने लिया कि सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस लिया और बुक को क्लोज कर दिया। 2800 का सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस लिया, राइट। ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स, फिर बुक्स को जब एग्जामिन किया तो देखा ये एरर्स हैं। सबसे पहले द टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक 710 वॉज पोस्टेड ट्वाइस, यानी कि जो परचेज रिटर्न बुक का जो टोटल है वो 2 बार लिखा गया है, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग ₹800 वर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैम्पल के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे 800 की, उसकी कोई एंट्री नहीं करी, ठीक है। परचेज ऑफ द मशीनरी 5600 क्रेडिट, एक मशीनरी खरीदी है 5600 की क्रेडिट पर, और परचेज़ बुक में लिखा गया है। एंट्री कहाँ हो गई है परचेज़ बुक में, कहाँ रिकॉर्ड हुआ है परचेज़ बुक में, और अमाउंट भी क्या लिखा गया है 6500। कैश सेल्स टू रामलाल, रामलाल को कैश में सेल्स किया है 1200 का, कैश बुक में भी रिकॉर्ड हो गया और सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड हो गया, यानी कि दोनों ही बुक्स में रिकॉर्ड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड दिखा रहा है 1500 से, और सेल्स रिटर्न बुक अनटोटल, सेल्स रिटर्न बुक की अनटोटल की गई है। पर्सनल अकाउंट्स वर पोस्टेड 15, मतलब कि पर्सनल अकाउंट वर पोस्टेड 1580, ठीक है। नो एंट्रीज हैव बीन मेड इन द कैश बुक, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं की गई किस चीज़ की, इंश्योरेंस प्रीमियम। जब एक्चुअली इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो बैंक को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वो डायरेक्टली वहीं से डिडक्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि बैंक ने पे कर दिया 700 का, और हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर 320 का इंटरेस्ट था वो भी चार्ज कर दिया। लेकिन इन दोनों की हमारी कैश बुक में, जो हमारे पास कैश बुक है बैंक कॉलम में, कोई एंट्री नहीं हुई है। अ सम ऑफ ₹200 फॉर ड्राइंग्स की है क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज पोस्टेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, मतलब कि वॉज नॉट पोस्टेड टू, कि जो भी ड्राइंग्स की हैं वो कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया लेकिन ड्राइंग्स अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया है, ठीक है। तो पास एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स को हमने रेक्टिफाई करना है, और सस्पेंस अकाउंट को ऑलरेडी जो ओपन है उसको क्लोज करना है। सो बी विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन आपके सामने ही सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास परचेज रिटर्न बुक जो है 710 वो पोस्टेड ट्वाइस, यानी कि परचेज रिटर्न बुक जो ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हुआ है वो 2 बार हो गया। तो 710 परचेज रिटर्न बुक कहाँ होता है, परचेज रिटर्न बुक क्रेडिट साइड में होता है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे उसके अमाउंट को कैंसिल करने के लिए। तो इन द फर्स्ट एंट्री हम करेंगे परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ऐसा क्यों किया है हमने, क्योंकि परचेज रिटर्न अकाउंट हमारा बेसिकली क्रेडिट साइड में होता है, 2 बार अमाउंट है, एक बार अमाउंट हम कैंसिल कर रहे हैं तो इसलिए हमने उसको डेबिट कर दिया, राइट। दूसरा है हमारे पास गुड्स कॉस्टिंग ₹800 की जो गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की हैं एज फ्री सैम्पल्स, यानी कि हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए 800 के गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं जिसकी कोई एंट्री नहीं हुई। तो एंट्री नहीं हुई तो बोथ साइड्स में ही एंट्री नहीं हुई, यानी कि एडवर्टाइजमेंट अकाउंट, इसकी तो हम सिंपल एंट्री ही कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। जब गुड्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि गुड्स हमारी कम हो गई हैं 800 से, और किस में चली गई हैं, एज अ फ्री सैम्पल एडवर्टाइजमेंट के पर्पज़ से गई हैं, राइट। थर्ड है हमारे पास हमने मशीनरी खरीदी है, ठीक है, ऑन क्रेडिट। किससे खरीदी है इसका नाम गिवन नहीं है। परचेज ऑफ मशीनरी है 5600 ऑन क्रेडिट वर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया है, और 6500 से। सबसे पहले अगर मशीनरी हमने खरीदी है उसकी तो कोई एंट्री नहीं हुई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने की 5600 की, तो ये हमने मशीनरी अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक है। और परचेजेस अकाउंट, जो हमारा परचेजेस अकाउंट था वो हमने क्रेडिट कर दिया उस अमाउंट को कैंसिल करने के लिए, अकाउंट को भी कैंसिल किया और अमाउंट को भी कैंसिल किया। और यहाँ कितना आ जाएगा, वेंडर अकाउंट, क्योंकि वेंडर में अगर जिसको भी हमने बेचा है, जिससे भी हमने ख़रीदी है उसके अकाउंट में एक्चुअली 5600 तो हो गया, 900 उसके पास फालतू चला गया, सॉरी, तो इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। आगे हमारे पास कैश सेल्स टू रामलाल को हमने 1200 की कैश सेल्स की हैं, ठीक है। कैश सेल्स करते हैं तो क्या एंट्री होती है,
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट पैसा आ गया, सेल्स की पैसा आ गया, लेकिन कैश बुक में भी एंट्री हो गई और परचेज बुक में भी एंट्री हो गई, सॉरी सेल्स बुक में भी एंट्री हो गई। सेल्स बुक में एंट्री होने का क्या मतलब है, रामलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, एंट्री को रिवर्स कर देंगे, क्योंकि सेल्स अकाउंट जो हमारे पास डबल बार चला गया है उसको हम कैंसिल करेंगे, और टू रामलाल जो रामलाल में डेबिट हो गया था वो हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने उसे उधार बेचा नहीं, हमने उसे कैश में बेचा है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसको मैं बता देती हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, अगर हम सेल्स करते हैं तो उसकी करेक्ट एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट, मतलब कैश में सेल्स करते हैं तो उसकी करेक्ट एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यानी कि ये वाली एंट्री हो गई। ठीक है, ये उसने कहा है ये करेक्ट हो गई है। इसके अलावा कैश बुक में भी चला गया, अब सेल्स बुक में भी। अब सेल्स बुक में क्या एंट्री हुई होगी, रामलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना, 1200 रुपये 1200 रुपये। तो ये रामलाल का जो 1200 रुपये डेबिट हुआ है वो हमने कैंसिल करने के लिए क्रेडिट किया, और जो सेल्स अकाउंट ये 2 बार हमारा क्रेडिट हो गया, उसमें से 1 बार हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम बात को समझते हैं और क्वेश्चन करते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है। क्लोजिंग स्टॉक जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है ओवर वैल्यूड है, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड में होता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के तो क्रेडिट साइड में होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक एक तरह से हमारी असेट है जो 2 बार चला गया, मतलब ओवर वैल्यूड दिखा रहा है, सॉरी ज़्यादा हो गया, तो उसको कैंसिल करने के लिए हम उसको क्रेडिट करेंगे। राइट, सेल्स रिटर्न बुक और अनटोटल्ड है। ठीक है, उसकी एंट्री वो टोटल ही नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक हमारी क्या होती है, डेबिट साइड में होती है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, जो कि 1580 रुपये का अमाउंट है। ठीक है, उसके बाद है, अब यहाँ पर इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिया है, हमारी कैश बुक में तो कोई एंट्री नहीं हुई ना, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एंट्री कर देंगे। क्या एंट्री कर देंगे, एक तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया, इंश्योरेंस प्रीमियम एक हमारा एक्सपेंस है, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। और जो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी हमने, एक हमारा एक्सपेंस है जो बैंक में चार्ज होता है 320 रुपये का, और 700 रुपये ये, तो ये दोनों हम बैंक अकाउंट, एक्चुअली कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, तो ये दोनों बैंक के थ्रू डिडक्शंस, बैंक के थ्रू ये अमाउंट दिया गया है, तो हम कैश बुक में बैंक कॉलम में इसमें हम इसको अमाउंट को मतलब एंट्री कर देंगे, लाइक जनरल एंट्रीज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसकी पेमेंट कैश बुक में हमने पोस्ट ही नहीं किया। लास्ट है हमारे पास ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट साइड। अब जैसे 200 रुपये की ड्राइंग्स हमने करी, कैश बुक में तो लिख दिया, लेकिन ड्राइंग अकाउंट में डालना भूल गए, तो एक ही अकाउंट अफेक्ट हो रहा है ना। और ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, एक एक्सपेंस है, एक तरह से एक हमारे उसमें एक्सपेंस है हमारा, तो यहाँ पर लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितना 200 राइट। तो अब इससे हम एक सस्पेंस अकाउंट बना लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2800 रुपये डेबिट साइड में उसने ले लिया टेम्प्ररी, क्योंकि मैच नहीं कर रहा था, तो फिर टू डिफरेंस, एक तरह से ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं इन ट्रायल बैलेंस, ये एक ट्रायल बैलेंस में 2800 रुपये का हमें डिफरेंस दिखा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर 710 रुपये जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड में, और ऊपर क्या लिखेंगे, परचेजेस रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बाय परचेज रिटर्न अकाउंट 710। उसके बाद हमारी सस्पेंस अकाउंट की एंट्री यहाँ है। ठीक है, कहाँ है, क्रेडिट साइड पे है, सेल्स रिटर्न डेबिट है, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट 1580। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट हमारा यहाँ पर 200 रुपीज़ में क्रेडिट में है, तो ड्राइंग्स अकाउंट बाय ड्राइंग्स अकाउंट 200 रुपये।
तो हम देख रहे हैं कि इसका ही टोटल ज़्यादा लग रहा है और यहाँ पर ये टैली भी नहीं हो रहा है। तो ये 300 का हमारे पास अभी भी बैलेंस शो कर रहा है, ये अभी भी, यानी कि हमारी एरर्स रेक्टिफाई करने के बाद भी इतना बैलेंस अभी भी शो कर रहा है, राइट।